नमस्कार, भिवानी हलचल टीवी पर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में चलाया जागरूकता अभियान। सीबीएलयू ने मनाया स्थापना दिवस, एक सप्ताह तक चले कार्यक्रम। नहरों में पानी की कमी को लेकर पंचायतें पहुंची उपायुक्त कार्यालय। कैंसर नहीं है लाइलाज बीमारी, कहा डॉक्टर प्राची ने। नायब सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई गई योजना को घर घर तक पहुंचाएगा महिला मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। विभिन्न स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाए जा रहे डेंगू रोधी अभियान के अंतिम दिन राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डेंगू से बचने के लिए छात्रों के द्वारा पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग इत्यादि प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। सीएमओ डॉक्टर रोहित सांडेले ने बताया कि डेंगू की बीमारी से बचने के लिए हमें जल भराव वाले स्थानों को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि पानी में लार्वा के पनपने को रोका जा सके। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि जुलाई माह को डेंगू रोधी जागरूकता माह के चलते उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा जारी थीम पर मनाया गया। इसमें डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों से रोकथाम के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, मच्छर पैदा होने वाले स्थानों को चिन्हित कर उनके लार्वा को खत्म करना, डेंगू से बचाव और रोकथाम और नियंत्रण के प्रति आम लोगों को जागरूक करना और डेंगू रोधी जागरूकता माह का मुख्य लक्ष्य है। वहीं इस अवसर डेंगू फैलने वाला मच्छर साफ खड़े पानी में पनपता है। घर में या आसपास कहीं भी पानी जमा है, जैसे कूलर, पानी की टंकी, पक्षियों के पीने के पानी के बर्तन, फ्रिज की ट्रे, फूलदान, नारियल का खोल, टूटे हुए बर्तन व खुले में पड़े टायर इत्यादि में पनप सकता है, इसलिए इनकी नियमित तौर पर साफ सफाई करते रहें। वहीं इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जुलाई माह में जिले भर की सभी सीएचसी, पीएचसी व उप स्वास्थ्य केंद्रों पर जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। बरसात के मौसम के दौरान मच्छर जनित बीमारियों से रोकथाम, बचाव व नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्य योजना अपनाकर हम अपने घर से ही शुरुआत करके ही डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों से प्रभावी तरीके से रोकथाम कर सकते हैं। पोस्टर मेकिंग का कंपटीशन करवाया था और एनीमिया मुक्त भारत के तहत उसमें जानकारी दी गई है। इसमें हमारे जो डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश खटक हैं और एनीमिया मुक्त भारत के डॉक्टर आशीष हैं, इन्होंने एनीमिया से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में जानकारी दी है। ये जो स्कूल है पूरे स्वास्थ्य विभाग ने अडॉप्ट कर रखा है। इसका हर बच्चे को हमने HB चेक करते हैं हर 6 महीने में, और जो एनीमिक होते हैं उसको थेरेप्यूटिक डोज देते हैं। जिसका HB नॉर्मल है उसको प्रोफाइलैक्टिकली वीकली डोज दी जाती है। और वेक्टर बोर्न डिजीज़ के लिए बारे हमने बताया कि क्या क्या हमने सावधानी रखनी चाहिए। अपने आसपास का एरिया जो ब्रीडिंग प्लेस है उनको देख करके रखें, और इसके बचाव अगर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो जाता है तो सरल सिविल अस्पताल में क्या सुविधाएं हैं उसकी जानकारी दी गई है। इसमें हमारी प्रधान जो प्रिंसिपल जी हैं पुष्पा जी, उन्होंने बड़ा सहयोग किया है और जब भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनका सहयोग हमेशा रहता है। हमारे जो मनोज जी हैं उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है, और सभी लोगों से आग्रह है कि वो वेक्टर बोर्न डिजीज से हम एकजुट होकर के काम करें, और बारिश के समय जो मच्छर पैदा होते हैं उसको पैदा ना होने दें। अगर पैदा हो जाते हैं उसको काटने न दें। अपने जो दरवाजे हैं, खिड़कियों से जालीदार दरवाजे लगाएं। सोते टाइम मच्छरदानी का प्रयोग करें, और आसपास में वाटर लॉगिंग है उसमें काला तेल का छिड़काव करें। आज विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सभी छात्राओं को जागरूक करने के लिए डेंगू विरोधी और मलेरिया विरोधी और बारिश से जनित बीमारियों के बारे में जागरूकता अभियान जो है चलाया गया, जिसमें प्रेयर में भी शपथ दिलवाई और बच्चों को जागरूक करवाया, और ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से एक ड्राइंग कंपटीशन करवाया गया, जिसमें बच्चों ने चित्रों के माध्यम से जो है बीमारियों से बचने के बचाव जो है बताए, और बच्चों को जागरूक किया गया कि अपने घरों में जो कूलर लगाए जाते हैं उनका पानी जो है वो 2 या 3 दिन में ज़रूर उसको साफ़ करें, और पक्षियों के लिए सकोरे रखे जाते हैं उनको भी तुरंत बदलें, पूरी बाजू के कपड़े पहने,
और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो है छात्राओं को बताई, खासकर डेंगू और मलेरिया के बारे में, और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए भी जानकारी दी, क्योंकि एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के तहत जो है छात्राओं को आयरन की टैबलेट्स विद्यालय में पहुंचाई जाती हैं, जो कि सप्ताह में 1 गोली जो है छात्राओं को दी जाती है। सर, स्वास्थ्य विभाग भिवानी द्वारा हमारे सिविल सर्जन महोदय डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य के निर्देशन में सारे जिले में विभिन्न स्कूलों में जुलाई 2024 से 1 जुलाई से हमने लगातार डेंगू रोधी दिमा मनाया है, जिसमें हम सभी स्कूलों को, सभी ग्रामवासियों को और शहरी क्षेत्र में भी विभिन्न स्कूलों में हमने जाके डेंगू रोधी जागरूकता माह के बारे में जागरूक किया है। और इसके साथ में यह भी हम जैसे हमने पहले वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को, 16 मई को नेशनल डेंगू डे और जून में हमने एंटी मलेरिया मंथ मनाया था, उसी तरह से हमने डेंगू रोधी माह मनाया है। और आम जनता से हम अनुरोध करते हैं कि आप जिला प्रशासन का और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के 11वें स्थापना दिवस पर चलाए जा रहे श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों के समापन अवसर पर गुरुग्राम विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार अग्रवाल ने मुख्य अतिथि हरियाणा कला परिषद के निदेशक नागेंद्र शर्मा एवं युवा कल्याण विभाग MDU विश्वविद्यालय रोहतक के पूर्व निदेशक डॉक्टर जगवीर राठी ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सावन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत हरियाणवी भाषा में लोक नृत्य, लोकगीत को हरियाणवी पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं मुख्य अतिथि प्रोफेसर दिनेश अग्रवाल ने कहा कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय मात्र 10 वर्षों में खेल, शिक्षा, अनुसंधान एवं संस्कृति गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और उसने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर दिनेश अग्रवाल ने कहा कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ज़्यादा पुराना नहीं है, नया विश्वविद्यालय है, लेकिन इसने अपने गठन के मात्र 10 वर्षों में खेल, शिक्षा, अनुसंधान एवं संस्कृति गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि अब कार्य करने का जज्बा हो तो संसाधन और सुविधाओं का अभाव आड़े नहीं आता। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से आपसी भाईचारा, एकता एवं प्रेम का संदेश मिलता है। कार्यकारी अधिकारी कुल सचिव प्रोफेसर संजीव कुमार ने इस अवसर पर कहा कि हमारी संस्कृति से हमारा विशेष जुड़ाव है और हमें अपनी संस्कृति और पारंपरिक विरासत को बनाए रखने के लिए अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक और प्रोत्साहित करना चाहिए। वहीं कुलपति दीप्ति धर्मानी ने 1 सप्ताह तक चलने वाले स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सावन महीने में पौधारोपण का विशेष महत्व है। दिवस कार्यक्रम शुरू हुए थे क्योंकि 25 तारीख को गवर्नर साहब ने हस्ताक्षर किए थे और 30 तारीख को यहाँ आधारशिला रखी गई थी, तो इसीलिए यूनिवर्सिटी ने एक श्रृंखला में कार्यक्रमों को रखा है, जिसकी आगाज़ 25 तारीख को तीसरे शिक्षण भवन के भूमि पूजन से किया गया। उसके पश्चात अनेक कार्यक्रम किए गए, जिसमें श्रमदान, रक्तदान, वृक्ष आरोपण, लगातार 2500 के आसपास वृक्ष लगा दिए गए हैं, जिनमें 100 से ज़्यादा वृक्ष कारगिल जो मार्टियर्स हैं, शहीदों के नाम पर हमने लगाए हैं। एक शाम शहीदों के नाम एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, एक सुबह योग के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ, क्योंकि कार्यक्रम शिक्षा से जुड़े होने चाहिए। इसलिए शिक्षा का जो स्वरूप है वो युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के रास्ते उपलब्ध करवाना भी है। और इसी कड़ी में 2 दिन की कार्यशाला इंक्यूबेशन सेंटर के तहत इंक्यूबेशन ड्रिवन स्टार्टअप्स पर की गई, जिसमें भारत के दूर दूर से लोगों ने शिरकत की और हमें मार्गदर्शन दिया। हम उन सभी मार्गदर्शन को साथ में रखकर एक पूरी परियोजना लेकर आएंगे छात्रों के वेलफेयर के लिए। इस विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया डॉक्टर दीप्ति धर्मानी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया, बुलाया, अपनी खुशियों में शामिल होने का मौका दिया। आप सब अभी जानते हैं कि मैडम बता ही रही थी कि किस तरीके से 25 जुलाई से और 30 जुलाई तक का जो कार्यक्रम इन्होंने किया है, इसमें अलग अलग तरह के इन्होंने कार्यक्रमों का आयोजन किया है। कोई वृक्षारोपण का कार्यक्रम है,
कोई एकेडमिक से रिलेटेड है जिसमें आप स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर की बात करते हैं, और आज खासकर जो झूला और ये गाना बजाना और यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, उसके माध्यम से एक ये मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि हमारे पुराने टाइम में किस तरह के त्योहार मनते थे। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका है। मैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में MSW की स्टूडेंट हूँ। फाइनल ईयर में हो चुकी हूँ मैं। आज चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में सावन महोत्सव है। इस पे मैंने हरियाणवी गाने पे डांस किया है, क्योंकि जो हमारा कल्चर है ना, वो हरियाणा से ही जुड़ा हुआ है और हमारा कल्चर बहुत अच्छा है। अपने कल्चर को कभी भूलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं हमेशा जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें हमेशा हरियाणवी गाने पे ही डांस करती हूँ और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को सबको दिखाती हूँ, दर्शाती हूँ। सिंचाई के लिए नहरों में पानी नहीं मिलने की शिकायत को लेकर जिले के 62 गांव के किसान व पंचायत उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। अपनी मुलाकात में उन्होंने बताया कि कम बरसात होने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं और नई फसलों की बिजाई भी नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर नहरों में विभाग के द्वारा पानी भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा तथा नहरों में जल्द से जल्द पानी सप्लाई करने की मांग की। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि 62 गांव के लोग पानी से तरस रहे हैं। खेतों में पानी नहीं लग रहा है, ऊपर से बरसात भी नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से फसलों में नुकसान हो रहा है। उनका कहना था कि अगर प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी तो वो रोड जाम भी कर सकते हैं। नहर विभाग पर जाकर काफ़ी बार पंचायत ने एक सप्ताह पानी मांगने के लिए कहा था, लेकिन अधिकारी 3 दिन ही पानी देते हैं और वह भी टाइम पर नहीं मिलता। इसलिए आज इस विरोध में उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। गांव मुंडाल और पानी की डिमांड के लिए हम नहर महकमे के SC और एक्शन से मिलने आए थे। क्या आश्वासन यहाँ पर मिला और कितने दिनों से समस्या बनी हुई? समस्या तो जी कम से कम ये 1.5-2 साल से बन रही है। पानी की कमी होती है तो नहरों को 3 दिन चलाते हैं। हरियाणा में कहीं भी हफ्ता 3 दिन का नहीं है। उसके बावजूद पानी ज़्यादा होता है। आज पानी जमुना में ऊपर से लेकर नीचे तक सारा फुल है, अब भी पानी नहीं मिला हमें। तो क्या मांग? हमें कुछ आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने ये कहा कि हम 5 तारीख और 6 से पहले हम पानी नहीं देंगे, हमारे पास पानी नहीं है, जबकि सारे इसकी शाखाएं सारी फुल चल रही हैं। ताजेवाड़ा से लेकर और अंतैड तक पूरा जो डिमांडेड सप्लाई चल रही है, परंतु जो इसका हेड सुंदर सब ब्रांच का है वहाँ पानी कम, और अपने मोड़ हेड के पास तो पानी बिल्कुल ही नहीं मिलता। डिगिया में ना पानी आप डिगिया में भी 3 दिन पानी छोड़ा। वैसे तो कई साल तक समस्या थी, लेकिन ये दो महीना तो इतना हो रहा है। मतलब इनकी कोई प्रशासन बड़ी सूद नहीं इस बात की, भाई इन गल के बन रही है। और तो लेके मोड़ा है तो लेके जो कुवरियत हमारी है नहर जाव है, और पानी की इतनी कमी है जब हाहाकार मच रहा है। इन प्रशासन तो रावा है, इन पर कोई जवाब नहीं। पानी की इतनी बड़ी समस्या हो रही है। पाछो तो पानी पूरा आवा है, आगे पानी आंदा नहीं। 3 दिन नहर चल रहा है और हफ्ता नहर का 1 हफ्ता का हुआ है। ये RSC कहते एक्शन कहते हैं। अग भाई नहर हमारा पर काबू नहीं, पाछो तो पानी को नहीं। इनका तो एक ही जवाब है, लेकिन इस जवाब तक काम नहीं चलता। ना तो खेतों में पानी है, ना गांव में पानी है, डिग्गी में ही पानी कौन लोगों का है। सुंदर प्रांत पर जितने भी गांव है सुंदर प्रांत पर, किसी गांव में ना तो पीने के लिए पानी है डिग्गियों में, नहीं खेत तो सारे सूखी गए। मतलब इन पर कोई जिनका दोहरावा है, SC दोहरा एक्शन दोहरावा है, इन पर भी इनको हमारे पर कोई समाधान नहीं। पाछे में पानी चोरी हो, इन पर चोरी का भी कोई समाधान नहीं। नुका हम क्या करें, हमारी कोई काबू नहीं। नु बताइए, और प्रशासन की काबू नहीं होगी तो किसकी काबू होगी? बता, प्रशासन ने जिन्हें हाथ खड़े कर दे है, भाई हमारे पर चोरी नहीं रुकती, और कौन रोकेगा चोरी? बताओ। तो यू है भाई, पानी पहुंचा दे सरकार। अगर 2 दिन 3 दिन के अंदर पानी नहीं पहुंचा तो हम आंदोलन करांगे, रोड जाम करांगे। हाँ, सारे गांव के मिलकी इकट्ठे होगी एक जगह हम रोड जाम करांगे, और पानी नहीं पहुंचा तो हम। अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट सर्वोदय मल्टी स्पेशलिटी व सर्वेश अस्पताल की टीम के द्वारा TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कैंसर बीमारी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट सर्वोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर प्राची कालरा ने बताया कि कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर इसका समय रहते ध्यान दिया जाए तो इसे जल्द ही ठीक किया जा सकता है। हमें अपने खान पान, वातावरण, आसपास की स्वच्छता और व्यायाम पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी हम कैंसर जैसी बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं।
हिसार के अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट सर्वोदय मल्टी स्पेशलिटी व सर्विस अस्पताल की टीम के द्वारा टीआईटी वेस्ट माध्यमिक विद्यालय में कैंसर बीमारी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सर्वोदय अस्पताल से डॉक्टर प्राची कालरा, एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मिस्टर अमरजीत दुआ, मिस्टर कपिल कुकरेजा व मिस्टर नवीन कुमार की टीम के द्वारा कैंसर की बीमारी के बारे में बताया गया। डॉक्टर प्राची ने कहा कि कैंसर एक ठीक होने वाली बीमारी है। इससे बचने के लिए हमें अपने खान स्वच्छता व वातावरण को ठीक रखना होगा। उन्होंने विद्यालय के अध्यापकों को संबोधित करके बच्चों को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने बताया कि यदि कैंसर का 0 स्टेज पर पता चल जाता है तो इसका इलाज 90% है और यदि इसका पता पहली स्टेज में चलता है तो मरीज के बचने की चांस 80% हो जाते हैं। यदि कैंसर का पता चौथी स्टेज में चलता है तो मरीज के बचने के चांस केवल मात्र 11% रह जाते हैं। इस अवसर पर अध्यापकों द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब डॉक्टर प्राची ने बड़ी आसानी से दिए। पहले अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने हमें मौका दिया AOI सर्वोदय हॉस्पिटल हिसार की टीम को कि हम लोग आ सकें और कैंसर अवेयरनेस पे टॉक दे सकें। और हमारी ऑडियंस थी टीचर्स की, तो वो भी सर का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि टीचर्स को एक जगह इकट्ठा करना और ताकि वो स्टूडेंट्स हर क्लासरूम में ये अवेयरनेस दे सकें और हर बच्चे अपने घर घर जाके वो अवेयरनेस आगे फॉरवर्ड कर सकें। सबसे पहले टोबैको, च्यूइंग, स्मोकिंग, सिगरेट, अल्कोहल, फूड जिसमें आजकल केमिकल्स बहुत होता है, हेयर डाई जो अच्छी क्वालिटी का ना हो और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सब कारण है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जो आजकल हो रहा है ज़्यादा, तो ये सब कारण हैं कैंसर बनने के। और फिर जेनेटिक कारण हैं जिनसे जिनकी फैमिली अफेक्टेड है उनको चांसेस ज़्यादा है कैंसर होने का। हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है स्टेज 1, 2 तो डेफिनेटली क्योरेबल है। इनफैक्ट स्टेज 3 और 4 भी काफ़ी अच्छा सर्वाइवल आउटकम रहता है अगर उनका ट्रीटमेंट पूरा हो, उनकी डाइट अच्छी हो। सबसे अच्छी बात होती है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर पेशेंट का न्यूट्रिशनल बिल्डअप अच्छा हो तो पेशेंट ट्रीटमेंट भी सर्वाइव करता है और ट्रीटमेंट के बाद भी अच्छी लाइफस्टाइल गुजार सकता है। हम अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट से हैं। एक हम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सोशल अवेयरनेस के लिए, जो हमारी जिम्मेदारी भी है। बेसिकली क्या है, अगर आप जैसे मैंने अपने टॉक में भी बताया, हमारे दूसरे देश जो हैं, अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ पे कैंसर से ग्रसित पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा होते हैं लेकिन उनसे मरने वालों की संख्या कम होती है। वैसे हिंदुस्तान में कैंसर के पेशेंट उनके कंपैरेटिव तो कम हैं बट मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। उसका रीज़न सबसे बड़ा अज्ञानता है, अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस जिसे हम कह सकते हैं, वो है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए और हम कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ के ऊपर एज ए हैमरिंग कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर जैसे मैम ने आपको एक्सप्लेन किया, जो इसके रीजंस हैं वो जानने और उनसे बचने के तरीके बताए और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमने कैंसर के रीजंस हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जेनेटिक, पर्सनल और एनवायरमेंटल। जेनेटिक हैं, उनसे हम पहले टेस्टिंग करके और उनसे क्या बचाव संभव है वो किया जा सकता है, सो दैट कॉन्टिन्यूस टाइम पे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन और टेस्टिंग ये करवाते रहें ताकि उससे बच सके। दूसरा एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे वृक्षारोपण कर सकते हैं, कार पुलिंग के बारे में मैम ने बताया, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम एनवायरनमेंट को थोड़ा सेफ कर सकते हैं, सो दैट हम उससे एनवायरमेंटल से, वायु प्रदूषण से, लंग कैंसर होता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसेस उससे मतलब टारगेट होते हैं और निकल के आते हैं, उनसे बच सकते हैं। तीसरा है पर्सनल रीजन। अपने लाइफस्टाइल को हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें तो हम इस कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। खाना पीना अच्छा करें, पोषक तत्व अच्छे अपने खाने में लें, एक्सरसाइज प्रॉपर करें, तो इन चीज़ों का ध्यान रख के हम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को भी इलाज बहुत अच्छे तरीके से पा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक को भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़, प्रदेश महामंत्री गायत्री यादव ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जा रहा है। वहीं मुकेश गौड़ ने कहा कि 21वीं सदी महिलाओं की सदी है और वह नेतृत्व करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। बैठक को संबोधित करते हुए महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री गायत्री यादव ने कहा कि हमें संयुक्त महिला टीम के रूप में कार्यों को
करना होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा महिला मोर्चा का संगठन है जो किसी दूसरे दल के पास नहीं है। महिला मोर्चा हर रसोई तक अपनी पहुंच रखती है और आकाश को पार करने की हिम्मत भी रखती है। सरकार की योजनाओं तक महिलाओं की पहुंच आसानी से बन रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में सेना, शासकीय कार्यों और राजनीतिक क्षेत्र में अपना लोहा विश्व को मनवाया है। बैठक के दौरान केंद्र की मोदी व प्रदेश की नायब सरकार की महिलाओं के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने तथा अधिकतम महिलाओं को इसका लाभ पहुंचाने की रणनीति पर जोर दिया गया। खासकर ऐसे क्षेत्रों में मोर्चा की महिलाएं एक अभियान के स्तर पर इसे शुरू करेंगी जहां अनभिज्ञता की वजह से महिलाएं योजनाओं का लाभ सही तरह से नहीं ले पा रही हैं। वहीं इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष चंदा गुप्ता ने कहा कि महिला मोर्चा की प्रत्येक कार्यकर्ता इतना सामर्थ्यवान है कि उसे जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसको कर्मठता से निभाती है। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने कहा कि 21वीं सदी महिलाओं की सदी है और वह नेतृत्व करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। आप सभी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं गायत्री, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा। जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय विस्तारित कार्य समिति हुई, उसी तरह से हमारी प्रदेश की विस्तारित कार्य समिति हुई, जिसमें हमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन हमें मिला। और इसी के दौरान अब हम हर जिले में अपनी विस्तारित कार्य समिति कर रहे हैं, जिसमें हमारी सरकार की योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को ड्रोन दीदी कह लीजिए, जो 3 करोड़ का लक्ष्य है लखपति दीदी का, या फिर हम ये कहें कि जो महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से, एनजीओ से जो छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने का मौका मिला है। पिछली सरकारों में आपने देखा होगा और आप इस 10 साल की सरकार को देख रहे हैं कि कितना फर्क महिलाओं के जो आगे बढ़ने की प्रेरणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी देते हैं। और हम महिलाएं जो एक शक्ति है, सरस्वती है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, सभी का रूप होते हुए अपने जो विधानसभा चुनाव हमारे आने वाले हैं उसमें एक अग्रणी भूमिका निभाते हुए जो 33% आरक्षण हमें हमारी सरकार में मिला है, उसमें हम अपना जो कदम रखेंगे और जो भी सीट, विधानसभा सीट हमारी महिला बहनों को मिलेगी, वो जीत कर हम हमारे नायब सैनी जी की झोली में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम। आज भारतीय जनता पार्टी की भिवानी विधानसभा की BLO 2 की बैठक है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः कैडर बेस पार्टी है, आपको पता है, और हम 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाले लोग हैं। हमारा संगठन का जो ढांचा है वो पन्ना प्रमुखता का ढांचा है और समय समय पर हम इस प्रकार के ट्रेनिंग कैंप और मीटिंगें करते रहते हैं। आज हमारी BLO 2 की मीटिंग है, जो एक बूथ के ऊपर एक होता है। हमने त्रिदेव कमेटी बना रखी है, बूथ प्रमुख है और बूथ पालक है और एक BLO है। उसी कड़ी में आज की जो बैठक BLO 2 की है, हम आने वाले इलेक्शन को लेकर के कहाँ के वोट बने हैं, कहाँ के वोट हटवाने हैं, कटवाने, क्योंकि कई लोग एक्सपायर हो गए, उनके वोट आज भी दिख रहे हैं। ये जो दूसरी प्रकार की शक्तियां इस चुनाव में आपको देखने को मिला कि किस प्रकार बूथ के ऊपर उन लोगों ने हरकत की, तो हम उसी सब चीज़ों की, तमाम चीज़ों की तैयारी अपने तरफ से हम जांच पड़ताल करेंगे और हमारी टीम लग के करेगी उसमें, तो उसी के दिशा निर्देश और उसका काम आज सारी जो है आज टीम मिलकर के करेगी। अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने प्रदेश की राजनीति में विधानसभा का आने वाला चुनाव न लड़ने का ऐलान कर सनसनी पैदा कर दी। अभी राजनीतिक चर्चाकार इस ऐलान बारे मंथन कर रहे थे कि 24 घंटे बाद ही ग्रोवर ने अपने फैसले को वापस लेते हुए कह दिया कि उन पर कार्यकर्ताओं का दबाव है और वे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सवाल यह उठता है कि उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया। इस बारे में अलग अलग चर्चाएं उभर कर सामने आ रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्रोवर को यह आभास हो गया था कि उनको इस बार भाजपा टिकट नहीं दे रही है। रोहतक में अभी से यह चर्चाएं भी चलने लगी हैं कि ग्रोवर इस बार चुनाव हार जाएंगे। वहीं चर्चाकारों के अनुसार भाजपा द्वारा प्रत्याशियों के लिए पार्टी स्तर पर सर्वे करवाया गया था। इस सर्वे में भी मनीष ग्रोवर की रिपोर्ट सही नहीं बताई गई है। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि ग्रोवर भाजपा की लहर होने के बावजूद भी 2019 का चुनाव नहीं जीत पाए थे। बताना होगा कि मनीष ग्रोवर ने अभी तक विधानसभा के 5 चुनाव लड़े हैं। इनमें से उन्होंने केवल 2014 का चुनाव 11,132 वोटों से जीता था। 4 बार की हार का ठप्पा अब तक वो झेल चुके हैं। स्पष्ट है कि अब भाजपा
के राजनीतिक हालात भी बदले हुए हैं तो पार्टी 2 से अधिक बार हारे हुए नेता को टिकट नहीं देगी। चुनाव न लड़ने का ऐलान के बाद कहा जाने लगा था कि उनको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से उनकी घनिष्ठता छुपी हुई नहीं है। वैसे अभी तक ग्रोवर को राज्यसभा में भेजे जाने की चर्चाएं भी खत्म नहीं हुई हैं। हालांकि उनके समानांतर कांग्रेस में भाजपा में आई किरण चौधरी का नाम भी चल रहा है। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में चलाया जागरूकता अभियान। सीबीएलयू ने मनाया स्थापना दिवस, 1 सप्ताह तक चले कार्यक्रम। नहरों में पानी की कमी को लेकर पंचायतें पहुंची उपायुक्त कार्यालय। कैंसर नहीं है लाइलाज बीमारी, कहा डॉक्टर प्राची ने। नायब सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई गई योजना को घर घर तक पहुंचाएगा महिला मोर्चा। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।